हमारी सूची में वो लोग हैं जो दमदारी से चुनाव जीत सकते हैं। हमने 33 नए चेहरों को स्थान दिया है, महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, तो ये सब वो लोग हैं जिनकी दम पर कांग्रेस इस बार सत्ता वापसी करेगी। पंकज जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने युवाओं को मौका दिया है, महिलाओं को मौका दिया है, बीजेपी ने भी युवाओं को मौका दिया है। किन आंकड़ों पे आप ये भाप रहे हैं कि कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी की है वो बीजेपी की लिस्ट से दमदार है? क्योंकि युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें तो बीजेपी ने भी मौका दिया है। देखिए लता जी, भारतीय जनता पार्टी ने 147 लोगों की सूची जारी करी, उसमें 22 लोगों के टिकट कटे हैं, बाकी सब वही पुराने चेहरे हैं। चाहे आप उनके ब्रजेंद्र प्रताप सिंह मंत्री की बात करें, सरताज सिंह मंत्री की बात करें, रामकृष्ण कुसमरिया साहब की बात करें, नरोत्तम मिश्रा की बात करें, स्वयं कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, ये तमाम वो चेहरे हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भोपाल राजधानी आकर अपना विरोध मुखर किया था और अपने नेतृत्व से कहा था कि यदि आपने इनको वोट दिया तो हम कांग्रेस को जिताएंगे, इनको टिकट दिया तो हम कांग्रेस को जिताएंगे, पर इनको वोट नहीं करेंगे। इसके अलावा ये तो कार्यकर्ताओं की लहर थी, उसके अलावा जो पूरे प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर है, एंटी इनकम्बेंसी की हम बात कर रहे हैं, तो जिनसे आम आदमी नाराज है, यदि वही आदमी फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि बन के, फिर क्या बल्कि मैं कहूंगा कि वही आदमी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि है 2013 के चुनाव में, तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजों का आप आकलन करेंगे तो आपको दिखेगा कि कांग्रेस की सूची जो है भारतीय जनता पार्टी से श्रेष्ठ है। और लता जी, ये सिर्फ अभी हम बात कर रहे हैं, पर जब 8 दिसंबर को परिणाम सामने आएंगे तब आपसे जब दोबारा इस पे डिस्कशन होगा और मैं चाहूंगा कि फिर इसके ऊपर बैठकर बात हो, तो तब सामने आएगा कि कांग्रेस जो दावा कर रही है वो खाली कोरा दावा नहीं था, उसमें सच्चाई थी, उसमें जो हमने कहा उस बात की पुष्टि उस चुनाव परिणाम से होगी। चलिए पंकज जी, आप कह रहे हैं कि दावा कर रहे हैं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसके प्रत्याशी ज्यादा बेहतर है और किसकी लिस्ट ज्यादा दमदार नजर आ रही है। लेकिन अगर पूरी लिस्ट देखें, 115 नामों की लिस्ट आपने जारी की है, पूरी लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव ज्यादा नजर आया। दिग्विजय सिंह के समर्थक या दिग्विजय सिंह जो चाहते थे वो कहीं नजर नहीं आया। बाकी किसी भी बड़े नेता की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक तरफा जलवा लिस्ट में भी नजर आया। बताइए कैसे नजर आया? आप मुझे स्थापित कर दीजिए कि सिंधिया जी का जलवा है तो मैं मान जाऊंगा कि सिंधिया जी का जलवा नजर आया। अगर लिस्ट को देखा जाए, तमाम जिस तरह से लिस्ट जारी की गई है, सारी लिस्ट में ज्योतिरादित्य जिनको चाहते थे या जो ज्योतिरादित्य के समर्थक थे, ज्यादा तरजीह दी गई है ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन नामों को देना चाहते थे बजाय दिग्विजय सिंह के। अगर पहली लिस्ट जारी होने के बाद यही जो तस्वीरें सामने आती है। लता जी, पूरी लिस्ट में लेकर आया हूं जी। इस पूरी लिस्ट में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व है, किसी नेता विशेष का वर्चस्व नहीं। इसीलिए मैंने आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक बोला कि यदि आपके पास कोई प्रमाण हो जो ये स्थापित करे कि किसी नेता का, सिंधिया जी का या दिग्विजय सिंह साहब का वर्चस्व चला हो, तो कृपया प्रमाण। मेरा निवेदन बहुत छोटा सा है कि हम किसी डिस्कशन में आते हैं तो वह संवाद सार्थक होना चाहिए। यदि आपके पास आधार है जो ये प्रमाणित कर सके कि सिंधिया जी की चली है इसमें, तो प्रामाणिकता से बात कीजिए, मैं उत्तर दूंगा। हम सिर्फ कल्पनाओं पर, अनुमानों के आधार पर ये बात करें और अपने चैनल के माध्यम से स्थापित करने की कोशिश करें किसी नेता विशेष की बात चली है, तो मैं उससे असहमत हूं। पंकज जी, इस तरह के ये तो आप भी जानते हैं कि कितना प्रभाव ज्योतिरादित्य सिंधिया का पार्टी में बार बार नजर आता है और लिस्ट जारी होने के बाद भी इस तरह की तस्वीर सामने आई है। कयास यही लगाए जा रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को ही ज्यादा महत्व दिया गया और अभी भी इस तरह की ही खबरें सामने आ रही हैं। और ये तो हर बार तस्वीर सामने निकल के आती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही, जब भी लिस्ट जारी होती है, कोई भी काम होता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक तरफा जलवा देखा जाता है। कांतिलाल भूरिया जी नाराज हो गए थे, बड़े नेता नाराज हो गए थे, इसलिए सवाल आपसे किया गया, इसलिए आपसे जवाब मांग रहे थे। लता जी, आपके जो फन है, जो आपका काम है, उसमें निश्चित तौर पे आप बहुत माहिर और योग्य हैं, लेकिन फिर मेरा निवेदन यह है कि आप बोल रहे सिंधिया जी का जलवा कार्यकर्ता हूं, मैं तो ये बोल रहा हूं आपसे कि सिंधिया जी का जलवा पूरे प्रदेश में है। कांग्रेस के बहुत योग्य और जुझारू नेता हैं। तो आप मान रहे हैं ना पंकज जी, आप मान रहे हैं ना कि पार्टी में भी उनका जोर है? पंकज जी, आप मान रहे हैं कि पार्टी में भी? लता जी मेरी बात सुनिए, लता जी मेरी बात सुनिए, बोलिए। लता जी मेरी पूरी बात सुनिए जी, बोलिए। मैं आपसे बोल रहा हूं कि सिंधिया जी का जोर खाली पार्टी में नहीं है, पूरे प्रदेश में उनका जोर है, पर उनके साथ साथ उतना ही जोर कांतिलाल भूरिया जी का भी है, उतना ही जोर अजय सिंह राहुल भैया का भी है, दिग्विजय सिंह साहब का भी उतना ही जोर है जितना कमलनाथ जी का जोर है। तो हमारे पास गैलेक्सी ऑफ स्टार्स है, ये नेताओं की इतनी बड़ी श्रृंखला हमारे पास है जो कांग्रेस की सत्ता वापसी करेगी। तो इसलिए ये कहना कि लिस्ट में किसी नेता विशेष का प्रभाव है, ये गलत है। लिस्ट में कांग्रेस का प्रभाव है, कांग्रेस की नीतियों की झलक है। पंकज जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। पंकज जी, आप जुड़ रहिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, प्रदीप परिहार। प्रदीप, पंकज, पहली लिस्ट जारी हो गई है, पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ